हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बेटा कैसे हैं आप सब? देखो बहुत अच्छे से होंगे भी आप लोग। ठंडी तो वैसे बढ़ी है लेकिन फिर भी पढ़ाई करने की कोशिश करो। देखो अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो हम लोगों ने होमोलॉगस सीरीज पढ़ा था और काफी अच्छे से इसको समझ लिया था। अगर मैं बात करूं तो क्लास 10th में आप चाहे यूपी बोर्ड से रहे होंगे चाहे सीबीएसई से, ये चीजें आपको पढ़ाई गई होगी। आपके बोर्ड एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस भी बने होंगे, आप देखे भी होंगे बेटा। लेकिन अगर मैं बात करूं यहाँ पे ये सारी चीजें, तो देखो ये सब चीजें आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होता है। ठीक, ये कब इम्पोर्टेंट होता है? कॉम्पिटिटिव एग्जाम जब तुम दोगे ना तब इम्पोर्टेंट होगा। अब ऐसा नहीं है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम तुम 11th के बाद ही तुरंत दोगे, नहीं 12th में पढ़ोगे तो तुम्हें ये सारी चीजें आनी चाहिए। तुम्हारे पास टाइम होगा, तुम उसको रिवाइज करना, सारी चीजें समझो। यहाँ पे लिखा है भौतिक गुणधर्मों, सॉरी भौतिक गुणों क्रमागत उतार चढ़ाव होते हैं। मतलब इसमें बोल रहा है कि जो इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज होगी उसमें, फिजिकल का मतलब क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी, ये सब क्या है? फिजिकल एक्टिविटीज होती है। केमिस्ट्री में फिजिकल एक्टिविटी मतलब यही होता है। अब किसी और चीज में फिजिकल एक्टिविटी का सबका अपना अपना रूल होता है। देखो अब यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टीज, बट इसके सारे केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगे? सेम होंगे। अगर यहाँ पे देखो इस तरीके की बात करूं तो इनमें सभी केमिकल, अगर केमिकल प्रॉपर्टीज की बात की जाए तो सेम है। क्यों? क्योंकि कार्बन है, हाइड्रोजन है, तो कार्बन का जो अपना कैरेक्टर होगा वो होगा, हाइड्रोजन का जो अपना कैरेक्टर होगा वो। और इसमें बात की जाए केमिकल प्रॉपर्टीज की तो इसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। ठीक, तो ऑक्सीजन की जो प्रॉपर्टीज होगी वो ऑक्सीजन शो करेगा। इसमें भी ऑक्सीजन की जो प्रॉपर्टीज शो करेगी वही। इसमें क्या है? सब एल्कोहल ही है, लेकिन कोई एल्कोहल एडिबल है, कोई एडिबल नहीं है। मतलब किसी को हम ड्रिंक के यूज में कर सकते हैं, किसी को नहीं कर सकते। अगर मैं इसकी बात करूं तो मेथेनॉल, आप जानते हो कि मेथेनॉल को आप ड्रिंक के यूज में नहीं कर सकते। ये टॉक्सिक नेचर का होता है। अगर आप इसको ज्यादा ले भी लेते हो तो क्या हो जाएगा? आपको आंखों से दिखाई नहीं देगा, पैरालाइज भी हो सकते हैं, कभी कभी मेंटली डिस्टर्बेंस हो सकता है, कभी कभी यहाँ पे आपकी डेथ भी हो सकती है ऐसा। और अगर हम लोग बात करें एथेनॉल की, तो इसको हम लोग ड्रिंक के रूप में यूज कर सकते हैं। ठीक, इसी को किसी और के नाम से भी जाना जाता है। अब यहाँ पर क्या है? ये सब भी अल्कोहल है, लेकिन जैसे जैसे कार्बन के नंबर बढ़ रहे हैं इनका नाम भी क्या हो रहा है कि अलग अलग होता जा रहा है। तो यहाँ पर वही चीज बोला है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या हो सकती है? डिस्टर्बेंस हो सकती है, बट केमिकल प्रॉपर्टीज में कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा। जस्ट लाइक मॉलिक्यूलर मास, अगर मैं मॉलिक्यूलर मास की बात करूं तो मॉलिक्यूलर मास जितना बढ़ेगा उसकी क्या हो जाएगी? फिजिकल प्रॉपर्टीज यहाँ पे चेंज होने लगेंगे। अगर मेल्टिंग पॉइंट की बात की जाए या बॉइलिंग पॉइंट या फिर सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी तो जानते हो किसी चीज में क्या करो? वाटर में डिजोल्व करने की टेंडेंसी जो उसकी होती है। ठीक, अब यहाँ पे ये बॉइलिंग पॉइंट है और ये मेल्टिंग पॉइंट है। नोट कर लो यहाँ तक इसको। चलो नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है केमिकल कंपाउंड्स के, मतलब नॉमेनक्लेचर ऑफ केमिकल कंपाउंड्स। हेडिंग बनाना यहाँ पे कार्बनिक कार्बनिक यौगिकों का नामकरण। ठीक, नॉमेनक्लेचर ऑफ केमिकल कंपाउंड, सॉरी ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब इनका नामकरण पढ़ना है। अब देखो तुम्हें ये सारी चीजें बेसिक से पता होना चाहिए। अगर मैं कार्बनिक कंपाउंड्स की बात करूं तो कार्बनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं इसके बारे में हम लोग जान लिए। ये कहाँ से प्लांट होते थे, सॉरी कहाँ से ये प्राप्त होते थे हम लोगों को? पहले प्लांट से, एनिमल में देखा, फिर उसके बाद हम लोग जानते हैं कि इसको हम लोग लैब में भी क्या कर सकते थे? बना सकते थे। अब अगर मैं नामकरण की बात करूं तो क्लास 10th में तुम लोगों ने दो नाम चीज पढ़ी होगी। एक होता था सामान्य नाम और दूसरा नाम होता था IUPAC नाम। ठीक, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है तुम्हारे एग्जाम के लिए भी। और अगर मैं इसकी बात करूं तो ये तुम बस जान भी रहे हो तो भी काम चल जाएगा। देखो अब अगर मैं यहाँ पे बताऊं आपको बेटा कि सामान्य नाम और रासायनिक नाम, सॉरी चलो देखो, अब अगर मैं यहाँ पे आपको बोलूं कि जो सामान्य नाम होते हैं, जो IUPAC नाम होते हैं, उनमें क्या होता है? सामान्य नाम को हम लोग कहते हैं ट्राइवियल, ठीक है, या फिर इसी को हम लोग कहते हैं कॉमन नेम। कॉमन नेम, इसका फुल फॉर्म जरा कमेंट में बताना। तो IUPAC का नाम का फुल फॉर्म क्या होता है? ये सब चीजें तुम्हें आनी चाहिए कि ये क्या होता है, इसका नाम आना चाहिए, नहीं तो फिर मार खाने वाला काम करते हो। अब यहाँ पर देखो सामान्य नाम का सबसे पहली बात कि जब कोई चीज आता है नया नया तो उसका नाम कैसे रखा जाता है? क्या हम करेंगे कैसे नाम? जैसे हमारे घरों में जो छोटे छोटे बेबीज होते हैं
उनका नाम कैसा होता है, उनके कई सारे नाम होते हैं, लेकिन एक ऐसा नाम होता है जो हर जगह पे अवेलेबल होता है, जो हर जगह पे अप्लाइड किया जा सकता है। अब यहाँ पर सामान्य नाम का मतलब ये था कि जब साइंटिस्टों ने देखा जो चीज जिससे प्राप्त हो रही है उसके बेस पे उसका नाम में रख दिया सामान्य नाम। तो सामान्य नाम क्या हो गया कि अलग अलग भी हो सकता है, लेकिन अगर आईपीएससी के नाम की बात करें तो ये अलग अलग नहीं हो सकता, मतलब उसको तुम खुद से बना सकते हो, यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग बना सकते हो। तुमको नहीं भी पता है किसी का सामान्य नाम ना, तो भी तुम बना सकते हो। अब अगर मैं सामान्य नाम की बात करूं तो अब यहाँ पे ध्यान से सुनना, उदाहरण के लिए जरा एग्जाम्पल के तौर पे समझो। एग्जाम्पल के लिए हम लोगों ने यहाँ पे एक सिट्रिक अम्ल ले लिया, ठीक है, सिट्रिक अम्ल, ठीक। ये सिट्रिक अम्ल हम लोगों को किससे मिलता है? देखो जो बायोलॉजी वाले होंगे वो थोड़ा सा इसको आसानी से समझ सकते हैं कि सिट्रिक अम्ल कहाँ से हम लोगों को मिलते हैं। तो ये बेटा खट्टे फलों, जितने भी खट्टे फल होते हैं ना, ठीक है, खट्टे फलों से मिलते हैं, ठीक। ये हम लोगों को कहाँ से मिलते थे? खट्टे फलों से मिलते हैं। उसको हम लोग क्या कहते थे, इसमें से जो भी जूस वगैरह खट्टे जो फल होते थे उसमें से सिट्रस निकलता था। क्या निकलता था बेटा? सिट्रस, ठीक, सिट्रस। इस सिट्रस से हम लोगों ने क्या बनाया, उसको सिट्रिक अम्ल बोल दिया। क्या बोल दिया? सिट्रिक एसिड, यहाँ पर हम लोगों ने इसको बोल दिया। इसमें याद रखिएगा, आप अगर कभी भी सर्च वगैरह करोगे ना गूगल पे, तो यहाँ पर आपको बताया जाएगा कि जो आपके पास सिट्रिक होता है वो क्या होता है। तो वहां पे आपको बस एक ही चीज दिखाएगा कि भैया जो सिट्रिक होता है ना, जो सिट्रिक होता है वो किससे आपको प्राप्त होता है, तो वहां पे लिखा रहेगा कि सिट्रस, ठीक है, जितने भी सिट्रस फ्रूट्स होते हैं उनसे, मतलब खट्टे वाले नींबू संतरे जो भी खट्टी चीजें होते हैं उससे हमें क्या मिलते हैं? सिट्रस। इसका नाम रख दिया सिट्रस। बट इसका आईपीएससी नेम क्या हो सकता है? देखो सिट्रस खट्टे फलों से प्राप्त हुआ तो सिट्रस नाम रख दिया। और मैं एक बात करूं तो दूसरा एग्जांपल चींटी, ठीक है, चींटी, चींटी से के डंक। बेटा बताओ तो चींटी जब काटती है तो अच्छा लगता है ना, जब वो डंक मारती है तो चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? डंक में अम्ल होता है, कौन सा अम्ल होता है बेटा? यहाँ पे फार्मिक। कौन सा होता है? फार्मिक। जब काटती है तो अच्छा लगता है ना, तो उसमें से कौन अम्ल होता है बेटा? फार्मिक। तो चींटी से निकला तो इसका नाम फार्मिक रख दिया। लेकिन ये चींटी, अब बेटा यहाँ पे तुमको समझ में आ रहा होगा कि मैम ये तो सिट्रस था, खट्टे फलों से निकल रहा था, तो कुछ तो समझ में आ रहा है, लेकिन ये चींटी और फार्मिक कोई कनेक्शन नहीं बन रहा है। जरा ध्यान से सुनना। अगर मैं यहाँ पे बात करूं बेटा, तो जो चींटी होती है ना, चींटी को लैटिन वर्ड में कहते हैं, लैटिन वर्ड में बोला जाता है बेटा फार्मिका, ठीक है, क्या बोला जाता है? फार्मिका बोला जाता है। इसलिए इससे जो अम्ल प्राप्त हुआ, जो भी एसिड आपका प्राप्त हुआ, आप यहाँ पे क्या बोल देंगे? फार्मिक अम्ल यहाँ पर प्राप्त हुआ है, ठीक है। अब अगर हम लोग विनेगर वगैरह की बात करें जितने भी, तो वहां पे एसिटिक अम्ल होता है, ठीक है। वहां पे क्या होता है बेटा? सिरका की अगर हम लोग बात करें, जो सिरका होता है उससे हमें कौन सा अम्ल मिलता है? तो एसिटिक एसिड, एसिटिक अम्ल आपको मिलता है, ठीक। उसका फॉर्मूला क्या होता है? CH3COOH होता है ना, यही होता है आपका। और यहाँ पे ये फॉर्मिक होता है, ठीक। यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे मैं बात करूँ फॉर्मिक अम्ल का फॉर्मूला ये होता है भैया, ठीक, ये आपका फॉर्मिक होता है। अब अगर मैं बात करूँ यहाँ पर और भी सारे, ठीक, और भी जैसे मैं बात करूँ यहाँ पे, अगर मैं क्लास 10th की बात करूँ एक, तो C16 होता है। C16 क्या है यहाँ पर? ठीक, C16 क्या होता है यहाँ पर? चलो देखो, C16 की अगर मैं बात करूं बेटा यहाँ पे, तो C16 क्या होता है? तुम लोग जानते हो कि इसको क्या बोला जाता है? फुलेरिन, ठीक है, क्या बोला जाता है बेटा? फुलरिन, जिसको हम लोग किसके नाम से जानते थे? बकमिनिस्टर। कुछ याद आ रहा है कि नहीं? ठीक है, कुछ याद आ रहा है? बकमिनिस्टर ये क्या है? तुम बोल सकते हो कि इसका वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन है, ठीक, जिसमें हम लोग डायमंड और ग्रेफाइट और बकमिनिस्टर फुलरिन या फिर पढ़ सकते थे। ये आपको पता होगा कि ये किसने दिया था? ये बकमिनिस्टर थे, ठीक, एक आर्किटेक्ट थे यूएसए के, ठीक है, अमेरिका के एक आर्किटेक्ट थे। इन्होंने बताया था बेटा कि ये भी क्या है? एक प्रकार का अम्ल है, ठीक, और ये फुटबॉल जैसा दिखता है। ये कैसा दिखता है? फुटबॉल जैसा दिखता है। तो इसका नाम रख दिया था,
इसका नाम रखा था बेटा जियोडेसिक डोम। ठीक है, गुम्बद जानते हो ना, गुम्बद जो होता है लगा रहता है, तो मस्जिद वगैरह देखो तो वहां पे लगा रहेगा। ठीक, तो इसको बोल दिया था जियोडेसिक डोम बोला जाता है। इस प्रकार से हमारे बहुत सारे ऐसे सामान्य नाम वाले कंपाउंड होते हैं, तो हम लोगों को कंफ्यूजन होने लगी। अब अगर मैं बात करूं, अगर मैं इतने बड़े बोर्ड पे बेटा मैं लिखना चाहूँ ना सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड के नाम, तो शायद 2-3 महीने से ज्यादा लग जाएगा। डेली अगर मैं 24 घंटा लिखूं तब भी, क्योंकि इतने सारे अवेलेबल है। तो अब हम लोग कैसे याद रखेंगे नाम, किसका किसका नाम रखेंगे? 2-4 का चलो याद हो गया कि ये खट्टे में मिलता है, ये चींटी के डंक में मिलता है, ये सिरके में मिलता है, कुछ और याद हो गया वो याद कर लेंगे, लेकिन और ज्यादा कैसे याद करेंगे? तब एक नई चीज आई थी, आईपीएससी नेम। साइंटिस्टों ने ये बहुत अच्छा निकाला कि चलो भैया तुमको कुछ भी नहीं पता रहेगा ना, तुम देख के बता ले जाओगे कि ये नाम क्या होता है। अगर आपको कुछ भी लगता है तो नोट डाउन कर लो यहाँ पे। चलो, अब अगर मैं यहाँ पे और चीजें समझा सकूं तुमको, तो यहाँ पे इसको तुम पहचान रहे हो, C2H5OH, ये तुम लोगों का फेवरेट है ना। एल्कोहल की मैं बात करूं तो इसको बेटा कई लोग क्या कहेंगे, एथेनॉल भी कहेंगे। ठीक, एथेनॉल के नाम से भी जानेंगे। कोई इसे क्या कहता है बेटा, यहाँ पे इथाइल एल्कोहल कहता है, कोई इसको क्या कहेगा, इथाइल एल्कोहल भी कहेगा। ठीक, अलग अलग नाम से भी इसको जाना जाता है। कोई इसको, समझो इसको, एल्कोहल का यहाँ पे क्या रिलेट है? अगर हम कच्ची लकड़ी ले लें, सूखी या सॉरी कच्ची लकड़ी, गीली लकड़ी की बात हो रही, अगर हम वो लकड़ी ले बेटा, एक कंटेनर में उसको भर के और उसको क्या करें, टेम्परेचर दे, उसको हम टेम्परेचर दे, तो जो उसमें से उष्मा निकलेगी, जो उसमें से वेपर होगा, ठीक है, वाटर वेपर जो वहां से निकलेगा, जब उसको कंटेन किया जाता है, उसको जब हम लोग कलेक्ट करते हैं, तो उसका नाम क्या हो जाता है, यहाँ पे वुड स्प्रिट, क्या बोला जाता है, वुड स्प्रिट नाम बोला जाता है। इसी को हम लोग कहते हैं वुड स्प्रिट। ठीक है, यहाँ पे वुड स्प्रिट के नाम से जाना जाता है। ये लकड़ी से निकलता है, ये किससे निकलता है बेटा, लकड़ी का होता है। इसी को हम लोग क्या कह रहे हैं, यहाँ पे एथेनॉल कहते हैं। ये अलग अलग तरीके का भी हो सकता है, जैसे हम लोग फ्रूट्स के भी हो सकते हैं, यहाँ पे ग्रेन्स होते हैं, अनाज भी ले सकते हैं, कुछ भी कर सकते हो। देखो अब यहाँ पे हमारे बहुत सारे हो गए, तो अब इनका नाम रखा। अब जैसे हम लोग इसको क्या कह दिए कि इसका एथेनॉल कह दिया, और उसको सिंपल सी कॉमन नेम में क्या कह दिया कि सामान्य नेम में बोल दिया वुड स्प्रिट है, इसका आईपीसी नाम एथेनॉल हो गया, एथाइल एल्कोहल भी हो गया। अब अगर मैं इसकी बात करूं, मेथेन, इसको हम लोग क्या कहते हैं, मार्स गैस के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, बायोगैस के भी नाम से जानते हैं, ये मेथेन है। और अगर मैं यहीं पे इसको ले लूं, ये आपके पास एक सुंदर सा बेंजीन हो गया। ठीक है, यहाँ पे OH आपने लगा दिया, और यहाँ पे NO2 नाइट्रेट अगर आपने यहाँ पे लगा दिया, ठीक है, यहाँ पे NO2 लगा दिया, तो इसका नाम हो जाता है पिक्रिक अम्ल। जब बेटा आप बड़े हो जाओगे ना, क्लास 10th में जाओगे, तो इसको बोला पढ़ा जाएगा पिक्रिक अम्ल। हम लोग एल्कोहल फिनॉल का चैप्टर पढ़ेंगे, वहां पे पढ़ेंगे पिक्रिक अम्ल इसको बोलते हैं। अब अगर मैं यहीं पे CH3CO CH3, इसको बोला जाता है एसीटोन। ठीक है, ये कीटोन का भाई है। ठीक है, ये कीटोन का है, कीटोन की प्रजाति का है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसीटोन बोलते हैं। क्या लिख दिए हैं, एसीटोन इसको बोला जाता है। अब देखो, अब यहाँ से कुछ चीजें हमें शुरुआत हुई आईपीएससी नाम का। अब जैसे समझो एग्जाम्पल के लिए कि मार्केट में तुम जाते हो तो तुम्हारा बहुत सारा चीज मन करता होगा खाने का, देखने का, बहुत सारी चीजें, लेकिन अलग अलग स्टेट में, अलग अलग कंट्री में तुम जाओगे तो उसका नाम अलग अलग होता है। ठीक है, जैसे अगर मैं यहाँ पे बात कर लूँ, अपने गोलगप्पे की बात कर लूँ, तो हम लोग यूपी के हैं तो हम लोग गोलगप्पे जानते हैं। बिहार में कहीं कहीं इसको फुचका भी बोला जाता होगा, गोलगप्पा भी बोला जाता है। तुम बंगाल में भी चले जाओ तो भी वहां पे ऐसा बोला जाता है। ठीक है, अलग अलग जाओगे तुम्हें अलग अलग नाम से, चीजें वही रहेंगी, नाम अलग अलग होगा, लेकिन तुम चाहोगे लेना तब भी तुम नहीं ले पाओगे, क्योंकि तुमको अलग अलग नाम चाहिए ना। तब तुम्हारे साइंटिस्टों ने काम किया किस पे, आईपीएससी नेम पे, कि चलो कोई दिक्कत नहीं है, आप आईपीएससी नाम नहीं जानते हो, सॉरी सामान्य नाम नहीं जानते हो, लेकिन आईपीएससी नाम तुम खुद से बना सकते हो, तुम किसी का नाम खुद से रख सकते हो। बस कुछ चीजों को पकड़ना पड़ेगा, कुछ चीजें याद करनी पड़ेंगी कि भैया इसके लिए ये रूल रेगुलेशन है, तुम ये फॉलो करो, तुम नाम बता ले जाओगे। यहाँ तक इसको नोट करो बेटा। अब हम लोग सीखेंगे आईपीएससी नेम। सामान्य नाम में कुछ खास नहीं होता है, बस दो चार का जान जाओगे उतना तुम्हारे लिए काफी है। देखो एसीटोन जान गए, एल्कोहल जान गए, अब क्या जानोगे, बाकी इसके पीछे भी जान लिए थे। ठीक,
आईपीएससी नेम पे फोकस करते हैं हम लोग। चलो आईपीएससी नेम की मैं बात करूं, इसका फुल फॉर्म तो आना चाहिए, कमेंट में जरूर बता देना, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग एल्केन, किसका करेंगे बेटा, एल्केन का करेंगे। आईपीएससी नेम किसका करेंगे, ये एल है, ठीक। एल्केन का हम लोग आईपीएससी नेम लिखेंगे, सीखेंगे कैसे होता है। एल्केन की मैं बात करूं तो बेटा इसमें सिंगल सिंगल बॉन्डिंग होती है ना, क्या होता है इसमें, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्डिंग होती है। अब आ जाओ, अगर मैं यहाँ पे एल्केन को लिखूं तो एल ए सॉरी ए एल के, फिर उसके बाद क्या लिखती हूँ, एल ई। अब यहाँ पे समझो एल का क्या मतलब होता है, अल्क जैसे हम लोग कहते हैं, ये होता है कार्बन नंबर, ये क्या होता है बेटा, कार्बन नंबर होता है। और इसके बाद ये जो लगता है ना, ये होता है सफिक्स, ये क्या होता है, सफिक्स होता है। और इसके पहले जो लगता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रीफिक्स, उसको क्या बोलते हैं बेटा, प्रीफिक्स। प्रीफिक्स का मतलब पहले, फिर उसके बाद कार्बन नंबर क्या होगा, फिर उसके बाद क्या होगा, सफिक्स होगा। मतलब यहाँ पे एन का मतलब बॉन्डिंग तो मैं बता रहा है कि भैया बॉन्डिंग कौन सी होगी, सिंगल बॉन्डिंग होगी, ये चीज होनी चाहिए। अब अगर मैं आपके फॉर्मूले की बात करूं तो आपको फॉर्मूला आना चाहिए, कि फॉर्मूले में होना चाहिए यहाँ पे प्रीफिक्स होना चाहिए, ठीक, यहाँ पे प्री होगा, ठीक, यहाँ पे प्रीफिक्स होना चाहिए, फिर उसके बाद कार्बन की संख्या होनी चाहिए, फिर आपका जो भी सफिक्स है उसको लगा दो, ठीक, यहाँ पे। इस प्रकार से ये आपको याद होना चाहिए। अगर यह याद कर लेते हो तो तुम आईपीएससी ने बड़े आसानी से कर लेते हो। यहाँ पे वो कार्बन की संख्या है बेटा, वो क्या है, कार्बन की संख्या है। चलो आज एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। एग्जाम्पल के लिए हमने यहाँ पे लिया बेटा CH4, तो एक कार्बन है ना, तो क्या लगाओगे, ठीक, यहाँ पे कुछ है नहीं तो प्रीफिक्स यहाँ पे कुछ तो होगा नहीं। अब अगर एक कार्बन है तो एक कार्बन के लिए हम लोग क्या करते हैं, मेथ लगाते हैं। बेटा 10 तक कार्बन की संख्या ये तो पता होना चाहिए ना, एक कार्बन होगा तो क्या होगा, दो कार्बन होगा तो क्या होगा, तीन कार्बन हो गए तो चार कार्बन, कम से कम 10 तक आपको आनी चाहिए, ठीक, 10 तक सबका नाम याद रखना है, ठीक। तो यहाँ पे एक कार्बन के लिए मेथ लगाते हैं। अब यहाँ पे सफिक्स क्या होता है, उसके बाद क्या होता है बेटा, यहाँ पे एन, एक है ना, सिंगल बॉन्डिंग है इसमें, तो यहाँ पे एन लगा दो, क्या हो गया, मेथेन। अगर इसी तरह C2H5 या फिर मैं क्या कर दूं, सॉरी यहाँ पे C2H6 या फिर मैं CH3, इसका नाम जब आपसे बोलूंगी तो कितने कार्बन है, दो कार्बन है, दो कार्बन के लिए क्या होता है, एथ होता है, यहाँ पर एथ लगाओ, और सफिक्स में क्या होता है, सिंगल बॉन्डिंग, तो एथेन हो गया, ठीक। क्योंकि हम लोग एल्कीन के बारे में पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग सिंगल बॉन्डिंग के ही बारे में बात करेंगे। अब अगर मैं यहाँ पे बेटा और कुछ ले लूं, जैसे CH3, CH2, CH2, CH2 एंड CH3, तो यहाँ पे कितने हो गए, एक दो तीन चार पांच, पांच कार्बन है, पांच कार्बन के लिए क्या होता है, पेंट होता है। अब यहाँ पे सफिक्स क्यों लगाना है, तो पेंटेन हो जाएगा, या से ना बोलो पेंटेन होगा कि नहीं, इस प्रकार से ये जरूरी होता है लगा देना, ठीक। ये सफिक्स की बात हो रही है इसकी। अब अगर मैं यहीं पे और भी ले लो बेटा, यहाँ पे तुम्हारे पास बस कार्बन के नंबर याद होने चाहिए। ये कितने कार्बन है, तीन, तीन कार्बन के लिए क्या होता है, प्रोप होता है कि नहीं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रोपेन, क्या हो जाएगा बेटा, प्रोपेन हो जाएगा, समझ पा रहे हो। अब अगर मैं यहीं पे और कुछ ले लूं, देखो अब अगर मैं यहाँ पे बेटा CH3, CH2, CH2, फिर उसके बाद मैं यहाँ पे CH2, CH2, फिर यहाँ पे CH2, CH3 कर दूं। अब देखो, अब समस्या होगी ना, देख के डर लग रहा होगा कि ये क्या हो रहा है, बेटा यहाँ पे कोई ऐसी ब्रांचिंग नहीं निकली, कहीं से कुछ टूटा नहीं है, ये बस ऐसे ही जुड़ के गया है, देखो ये इस प्रकार से ऐसे ही जुड़ के गया है, यहाँ से कोई ब्रांचिंग नहीं निकली है ना, तो इसका नाम यहाँ से शुरू करो, काउंट करो कितने कार्बन है, एक दो तीन चार पाँच छह सात, सात कार्बन के लिए क्या होता है, हेप्ट होता है, तो यहाँ पे क्या लगाओगे, हेप्ट, ठीक। और सफिक्स में क्या लगाओगे, एन, क्योंकि सिंगल बॉन्डिंग है तो इसका नाम हो गया हेप्टेन, क्या हो गया बेटा, यहाँ पे हेप्टेन हो गया, यहाँ नोट करिए इसको। चलो नेक्स्ट की बात करते हैं हम लोग, यहाँ पे नेक्स्ट एग्जाम्पल है बेटा आपके पास CH3, CH2, 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 CH2 एंड CH3, ठीक, ये आपके पास एग्जाम्पल है। नेक्स्ट और आपके पास एग्जाम्पल है CH3, CH2, CH,
यहाँ पे मैंने ब्रांचिंग कर दी है CH2 CH2 एंड CH3, ठीक है। और नेक्स्ट है आपके पास एग्जांपल, यहाँ पे मैंने किया CH3 CH2 CH3 CH एंड CH3 एंड CH CH3 CH3, ये हो गया, ठीक। अब देखो यहाँ पे, अब अगर मैं इसका नाम बोलूं लिखने के लिए तो तुम बोलोगे कि ये तो बहुत आसान है, ठीक है बेटा आ जाओ करती। 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, ठीक, 6 कार्बन है तो इसका नाम क्या होगा, हेक्सेन होगा कि नहीं, बोलो हाँ ना। 6 कार्बन के लिए हेक्स, लास्ट में सिंगल सिंगल बॉन्डिंग है, एन लगा दिया। यहाँ पे देखो कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन के लिए फिर से वही हेक्सेन लगा दो, कंफर्म हो। अब अगर मैं नेक्स्ट की बात करूं तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, इसका भी होगा। मैम ये हो क्या रहा है, सब तो एक जैसे हैं, है ना, यही सवाल आ रहा होगा कि मैम सबका नाम तो एक है लेकिन ये सब दिखने में अलग है ना। अब यहाँ पे अब ये बात बेटा दूसरी कॉन्सेप्ट आगे सीखने की, कि नाम हो सकता है कार्बन की संख्या कभी सेम आए, लेकिन यहाँ पे इसका अगर मैं स्ट्रक्चर देखूं तो सबका स्ट्रक्चर क्या होगा, अलग अलग होगा। जब डिफरेंट स्ट्रक्चर होंगे तो नाम में तो कुछ फर्क पड़ना चाहिए ना, यस बिल्कुल पड़ना चाहिए। अब देखो, अब हम लोग यहाँ पे सीखते हैं बेटा, अब यहाँ पे सीखना क्या है कि जब कोई भी यहाँ पे CH3 ब्रांचिंग करके निकला हो तो इसको कहते हैं आइल, मतलब यहाँ पे आइल, ठीक है। तो ये क्या है, मेथ है ना, CH3 मतलब मेथेन, एक कार्बन के लिए मेथ, तो इसका नाम हो जाएगा बेटा मिथाइल, क्या हो जाएगा, मिथाइल। यहाँ भी आइल होगा, यहाँ भी आइल होगा, तो इसमें क्या लग जाएगा, एक कार्बन है तो मिथाइल हो जाएगा कि नहीं, बोलो हाँ ना, मिथाइल हो गया। तो अब इसका नाम तो हो जाएगा कि मैम यहाँ पे इसका नाम हो जाएगा मिथाइल, नहीं इसमें नहीं, ये तो सही है, इसमें लगा है तो इसमें हो जाएगा मिथाइल हेक्सेन, ये नाम होना चाहिए। अब इसमें भी होना चाहिए मिथाइल हेक्सेन, ठीक, यहाँ पे मिथाइल हेक्सेन नाम होना चाहिए। अब फिर दिक्कत हो गई कि मैम फिर तो दोनों का नाम सेम हो गया, है ना, फिर तो यहाँ पे दोनों का नाम सेम हो गया। अब क्या होगा, अब देखो स्ट्रक्चर फिर से अलग अलग है। अब दूसरी बात सीखना पड़ेगा, अब दूसरी बात वो सीखोगे कि तुम यहाँ पर कि कार्बन के पॉइंट कितने हैं, यहाँ पे कार्बन के अगर मैं यहाँ पे ब्रांचिंग का जो पॉइंट देखूं तो कितने हैं, ठीक, यहाँ पर। और अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो कितने कार्बन पे देखो, अब अगर मैं इसका देखूं तो इसका ये एक पॉइंट है टिप, इसका एक छोर है, टिप की बात हो रही, दो अलग अलग, ठीक। यहाँ पर एक इसका टिप है, एक यहाँ पर इसका टिप है, एक यहाँ पर इसका टिप है, और एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है बेटा, एक यहाँ पर है, ठीक है। और अगर एक मैं बात करूं तो एक यहाँ पर हो जाएगा। चलो मैं इसको एक साथ लिख देती हूँ ना, इसको मैं एक साथ कर दूं, यहाँ पे बेटा मैं CH3 C2H3 और यहाँ पे CH2 कर दूं, एक साथ ये हो गया, तो एक टिप यहाँ पर हो गया। अब कंफर्म हो। अब यहाँ पे ध्यान से सुनना, चीजों को सीखने की कोशिश करना, जरा सुनो यहाँ पे। अगर मान लो मेरे पास ऐसे ऐसे बेटा मोतियों की माला है, ठीक है, ऐसे ऐसे ये हमारे पास मोतियों की एक माला है, बोल दिया गया कि तुम्हें अपने गले में डालना है, ठीक है, तुम्हें अपने गले में ये पहनना है, तो क्या करोगे, कैसे पहनोगे इसको, बोलोगे कि मैम कुछ नहीं करना है, ये छोर पकड़ लो और गले में ऐसे पहन लो, हो गया, ठीक है, कंफर्म। चलो ये तो बात हमको समझ में आई कि मैम हमारे पास ये दो टिप है, ये दो टिप है, इसको पहन लो, काम खत्म हो जाएगा। अब अगर मान लीजिए हमारे पास एक डिजाइनर माला आ गया, ठीक है, हम लोग ऐसे सिंपल चीजें थोड़ी ना पहनते हैं, डिजाइनर चीजें, देखो। अब अगर मैं बात करूं तो हमारे पास एक ऐसे मोतियों का माला आ गया डिजाइनर टाइप का, ठीक है, बड़े लोग हैं भाई हम लोग, नालायक, ऐसी कुछ नहीं बात है, सिखा रहे हैं, ठीक। हमारे पास एक ऐसा मोतियों का एक माला हो गया, है ना। अब यहाँ पर एक हमारे पास ऐसा डिजाइनर, देखो, ठीक, ऐसा डिजाइनर हमारे पास मोतियों का माला हो गया। अब मैं बोलूं कि तुम्हारे पास यहाँ पे 4 टिप है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, तुम कैसे इसको पहनोगे, तो सब लोग अलग अलग, अपना खतरनाक प्राणी तो हो ही, तुम लोग अपना अपना दिमाग लगाओगे, बोलोगे मैम मैं तो यही उठाऊंगा और इसको गले में डाल लूंगा। भाई ये दोनों जो है ना, ये कहाँ पे लेकर जाओगे तुम, ठीक है। कुछ कहेंगे कि नहीं मैं इसको इसको पकड़ूंगा, इसको लेकर पहन लूंगा, तो ये तुम्हारा। अब देखो बेटा मैं बोलूं कि तुम ऐसा पकड़ो ना टिप जिसको तुम पहनो तुमको कंफर्टेबल भी हो, तुम्हारा जो माला का चैन अगर इधर उधर लटका हुआ है तो वो कहीं पे बजे वजे ना, खराब ना करे, तो तुम कहोगे कि मैम ये वाली चैन पकड़ो, ये वाला टिप पकड़ो
और यहाँ पे ये छोटी चैन है ना, देखो ये तुम्हारा ऐसे ज्वेलरी की तरह लटका रहेगा। बात समझ में आ रही है? तो अब यहाँ पर यही चीज है, तुमको तुम्हारे पास एक ये टिप है ना, एक यहाँ से है सीधा वाला, एक यहाँ से है ऐसा वाला। अब क्या करोगे तुम? अब तुम बोलोगे कि मैं तुमको बेटा ये वाला टिप पहना दूं, ये वाला माला पकड़ो, ये वाला टिप और ऐसे पहना दूं, तो ये लटक जाएगा, सुंदर लगेगा देखने में, अच्छा भी लगेगा। तो अब ये अच्छा आसान हुआ तुम्हारे लिए। तो अब यहाँ पर ये क्या हो गया, मिठाई तुम्हारा लटका हुआ दिखाई दिया ना। तो अब क्या करोगे यहाँ पे? तो तुमने सीख लिया कि जब यहाँ पे एक कार्बन वाला कोई भी समूह यहाँ पे चैन की तरह, ब्रांच की तरह लटका हुआ हो, तो उसमें आई जोड़ दो। एक कार्बन है तो मिथाइल हेक्सेन। अब दूसरी बात आती है भैया, इसका पोजीशन भी बताना पड़ेगा कि ये किस कार्बन से जुड़ा है। तो 1 2 3 4 5 6 है, तो यहाँ पर हम लोग काउंट कर रहे हैं 1 2 3, यहाँ से 3 पर आ रहा है, इधर से मैं काउंट करूँ तो 1 2 3 4 4 आ रहा है। तो एक बात बताओ बेटा जी, 3 बड़ा है कि 4 बड़ा है? तुम बोलोगे 4 बड़ा है। तो आईपीएससी नाम लिखते समय जब कोई भी ब्रांच करके होता है तो उसको छोटा नंबर दिया जाता है, उसको क्या दिया जाता है बेटा? छोटा नंबर। तो चलो देखो, अब हम लोगों ने क्या सीखा था बेटा? ये सारी चीजें कि हमें क्या करनी पड़ेगी, पहले टिप को पकड़ो, जो टिप तुम्हारी बड़ी हो, जो सुटेबल हो उसको पकड़ो। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो यहाँ पर तुम क्या कर सकते हो, इसके लिए सीख लिया कि मैम ये वाला टिप पकड़ेंगे, पहनेंगे तो ये मिथाइल हमको नीचे दिखाई देगा, अच्छे से हो जाएगा। अब ये वाला टिप पकड़ो बेटा, ये वाला टिप पकड़ो, ऐसे पहन लो, तो ये तुम्हारा हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस प्रकार से यहाँ पर हो जाता है। तो इसका नाम करने के लिए हम लोगों ने पहले क्या देखा, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, 6 कार्बन के लिए हेक्सेन लगा दिया। अब यहाँ पर मिथाइल नहीं होगा बेटा, हमने दोनों एक साथ लिख दिया था ना, तो अब यहाँ पर इथाइल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 2 कार्बन हो गए। तो यहाँ पर क्या करोगे तुम, देखो कितने कार्बन है, 1 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए क्या होना चाहिए, इथाइल होना चाहिए। 2 कार्बन के लिए इथाइल हो गया। अब क्या करना पड़ेगा, कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, 6 के लिए हेक्सेन लगा दो। समझ में आ रही बातें? अब दूसरा बात मैंने क्या सिखाया था कि तुम देखो ना कि ये जो जुड़ा है किस कार्बन से जुड़ा है, तो 1 2 3 4, इधर से काउंट करोगे तो 1 2 3। ठीक, तो तुम क्या करोगे यहाँ पे, प्रायोरिटी किसको दोगे, उसको दोगे जहां से नंबर कम हो। तो यहाँ पे 1 2 3, तो यहाँ पे लिख दोगे 3 इथाइल हेक्सेन। क्या लिखोगे बेटा, 3 इथाइल हेक्सेन। नोट करिए इसको। चलो देखो, अगर मैं बेटा यहाँ पे आपके इतने सारे एग्जाम्पल हैं, ठीक है, 1 2 3 4 एग्जाम्पल है, अगर मैं सबका नाम बोलूं तो आप नाम लिख लोगे। ठीक है, लिखना तुम खुद से लिखने की कोशिश करो। क्या सीखे थे पहले, टिप को पकड़ो, कितने टिप है हमारे पास, एक यहाँ पर है और यहाँ पर है और यहाँ पर है। ठीक है, किस तरीके से बेटा हम लोग इसको करेंगे कि अच्छा लगेगा, तो सबसे बड़ी है तो इस प्रकार से, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे इथाइल मिथाइल बचेगा। तो कितने कार्बन, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, 5 कार्बन के लिए पेंटेन हो जाएगा कि नहीं, 5 कार्बन के लिए यहाँ पर पेंटेन होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या जुड़ा है, मिथाइल जुड़ा है, तो यहाँ पे क्या लगाओगे, मिथाइल हो गया, मिथाइल हो गया। किस पोजीशन पे है, 1 2 दूसरे पे, तो यहाँ पे इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल हो जाएगा। क्या नाम होगा बेटा इसका नाम, 2 मिथाइल। ठीक है, अब यहाँ पे कितने कार्बन थे, 5 कार्बन, तो यहाँ पे कितने हो गए, पेंटेन। कितने हो गए बेटा, पेंटेन। अब अगर मैं नेक्स्ट की बात करूं यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे अगर मेरे पास बोलूं कि ये एक टिप है, एक ये है, एक ये है, अच्छा कौन लगेगा, इसको जब पहनोगे तब ना। तो यहाँ से यहाँ तक तो कितने कार्बन, 1 2 3 4 5, 5 के लिए यहाँ पे क्या कर दोगे तुम, पेंटेन लगा दो, इस प्रकार से पेंटेन हो गया। अब यहाँ पर क्या है, 2 कार्बन, 1 2, 2 कार्बन के लिए क्या लगेगा बेटा, इथाइल लगेगा। क्या लगेगा, इथाइल लगेगा। बताओ किस कार्बन से जुड़ा है, 1 2 3, इधर से काउंट करोगे तब भी 3 आएगा, 1 2 3। ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ पे 3 हो जाएगा। इस प्रकार से इसका नाम हो जाएगा। अब अगर मैं इसका नाम बोलूं तो सेम प्रोसेस वही करो,
टिप देखो कितने हैं, 1 2 हैं, 3 है। अब इसका नाम तुम्हें करना पड़ेगा। अब देखो इसका नाम अगर करेंगे तो कुछ लोग क्या कहेंगे, जल्दी से बताओ। कुछ लोग यही कहेंगे कि हमारे पास मैम यहाँ से काउंट करो तो ये 1 2 हो जाएगा, इसका नाम बोलोगे 2 इथाइल, 2 इथाइल, 1 2 3 4 ब्यूटेन हो जाएगा, 4 के लिए ब्यूटेन, ये नाम होगा। ठीक है, यहाँ से होशियार चंद्र लोग ये जो नाम लिखे हो ना ये गलत है, ये नाम नहीं होगा। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, पहली बात कितने कार्बन है, 1 2 3 4, ठीक है भैया 4 कार्बन है। अब ये तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम यहाँ पे देखो कि ये किस प्रकार से तुम बनाओगे ऐसा टिप कि तुम्हारे पास ज्यादा आसान होगा। तुम्हें टिप इस प्रकार से बनानी है कि जिसमें तुम अच्छे से कंफर्टेबल हो। तो देखो यहाँ से 1 है, 2 है, 3 है, तो तुम्हें लॉन्गेस्ट चेन चाहिए ना यहाँ से। ठीक है, तो कितने हो गए, 1 2 3 4, कितने हो गए बेटा यहाँ पे, 4 हो गए, है ना यहाँ पर। फिर ब्यूटेन तो सही है। अब तुम क्या करोगे यहाँ पर, अब क्या करोगे, अब तुम देखोगे तो देखो 1 2 3 4 हो गए। पोजीशन पे देखो कितने पे जुड़ा है, तो 1 2 3 4, यहाँ पे कितने हो गए बेटा, यहाँ पर तुम्हारे पास कितने कार्बन पे है, 1 2 3 कार्बन पे, तो इसका नाम क्या हो जाएगा यहाँ पे, 3 मिथाइल। देखो तीसरे पर मिथाइल जुड़ा है ना, यहाँ से तुमको कितने चाहिए, 1 2 3 4 चाहिए ना। अब यहाँ पर इसका क्या चाहिए, 5 चाहिए, तो इसका नाम हो जाएगा 5। तुम्हें लॉन्गेस्ट चेन चाहिए। देखो सबसे पहला काम क्या करो, तुम्हारे पास टिप कितने हैं, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, इस पे, इस वाले कार्बन पे, एक यहाँ पर है। तो तुम क्या करते हो, तुम इसको पकड़ते हो तो इसको पहनते हो, ये तो भारी है ना, लटका रहेगा। तुम्हारे लिए अच्छा कौन होगा, यहाँ से शुरू करो, इस वाले टिप को यहाँ तक आओ। ठीक है, तो 1 2 3 4 5, 5 है और मिथाइल जुड़ा है, तीसरे पे क्या है, मिथाइल जुड़ा है, 1 2 3, तो 3 मिथाइल पेंटेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, पेंटेन हो जाएगा। ये जो नाम लिखे थे ये गलत थे, पहले तुम बनाओ टिप कितने हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब तुम लोगों से बोला जाएगा तो तुम लोग कहोगे कि मैम 1 2 3 4, 4 कार्बन है, एक पे मिथाइल जुड़ा है, तो इसका नाम हो जाएगा 1 मिथाइल। देखो मैं पॉसिबिलिटी बता रही हूँ, बच्चे ऐसे ही करते हैं। ठीक है, 1 मिथाइल 1 2 3 4 ब्यूटेन, यही करोगे तुम लोग। बेटा ये फिर भी गलत है, ठीक है, ये फिर गलत है। अब यहाँ पे टिप देखो ना, ये टिप है, ये टिप है, तो क्या करोगे, इसी को उठा किसी को पहन लोगे ना डायरेक्ट, कोई भी, तो यहाँ पे मिथाइल उथाइल नहीं है, तो कितना हो गया, 1 2 3 4 5, इसका नाम होगा सिंपल सा पेंटेन। क्या होगा बेटा, पेंटेन नाम होगा। अब बात खोपड़ी में जा रही है, कुछ समझ में आ रहा होगा। चलिए उम्मीद करते हैं कि ये नाम आपको समझ में आ रहा होगा, आईपीएससी नाम। धीरे धीरे और चीजों को हम लोग आसान तरीके से सीखेंगे। आज के अगर कोई भी डाउट होगा तो बेटा कमेंट में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे की चीजें हम लोग सीखेंगे। थैंक यू।